मॉर्निंग दोस्तों, आर्टिकल 243W पार्ट 9A द म्यूनसिपैलिटीज क्या है? पावर्स एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनसिपैलिटीज। पावर्स और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, म्यूनसिपैलिटी की क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया गया है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में बाय लॉ एंडो मतलब होती है कि दे दी गई है, कि दे दी है, क्या दे दी है? पावर्स टू किसको? म्यूनसिपैलिटीज को। भाई पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किनको दे दी है? म्यूनसिपैलिटी को देना। उसके बाद एक क्लोज में क्या है? द म्यूनसिपैलिटी विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू अनेबल देम टू फंक्शन एज इंस्टीट्यूशन of self-government and such law may contain provisions for the devolution of powers and responsibilities upon municipalities subject to such conditions as may be specified therein with respect to। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो ये कह रहा है कि भाई म्यूनसिपैलिटी को वो पावर, वो अथॉरिटी मिलेगी किस तरह की, ताकि उसको जो भी छोटे मैटर हैं, जो भी उसके लेवल के मैटर हैं अपने फील्ड में, अपने लोकल एरिया में, जहाँ की भी म्यूनसिपैलिटी है, ठीक है, अपने एरिया में, अपनी टेरिटरी में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी उसके लोकल काम हैं, जो भी मैटर्स हैं, वो मैटर्स के लिए स्टेट लेजिस्लेचर के पास परमिशन लेने या अप्रूवल लेने के लिए जाने की जरूरत ना पड़े उसको। ठीक है, ये बात बोल रहा है यहाँ पे कि भाई अपने एरिया में जो भी वो काम खुद से कर सकती है, खुद डिसाइड करके, लाइक सेल्फ गवर्नमेंट, वो गवर्न कर सकती है। ठीक है, पावर और अथॉरिटी उसके पास हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि वो भाई खुद से कुछ ऊपर के काम करने लग जाए, नहीं, कुछ कुछ कंडीशन भी हैं, उनके फंक्शन हैं, भाई क्या किस तरह से म्यूनसिपैलिटी के पास किस किस चीज़ों या किस मैटर के ऊपर पावर और अथॉरिटी है काम करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, वो चीज़ें हैं और किस किस तरह की पावर है उनके पास, वो आगे बताई गई हैं। देखते हैं इसमें। द प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। हमने पंचायत में जो पढ़ा था वो सेम चीजें यहाँ पे सेम लाइक वही चीजें बता रहा है। इसमें यही है कि भाई अपने एरिया में, म्यूनसिपैलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, म्यूनसिपैलिटी का जो भी एरिया है, अपने अपने एरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस के लिए प्लान्स बनाना इनकी ड्यूटी है। किसकी? म्यूनसिपैलिटी की। उसके बाद बी पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट क्या है? द परफॉर्मेंस of functions and the implementation of schemes as may be entrusted to them, including those in relation to the matters listed in the 12th schedule। इसमें यही बताया गया है कि भाई एक तो SC ST वुमेन को राइट्स देना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस के लिए, वो चीज़ ऊपर यहाँ पे इसमें बता दी है। दूसरा इसमें ये है कि स्टेट और सेंटर की जो भी स्कीम्स हैं को इम्प्लीमेंट करना लोगों में, वो किसका काम है? म्यूनसिपैलिटी की ड्यूटी है। और जो 12वें शेड्यूल में, 12वें शेड्यूल में 18 मैटर हैं, जो हम आगे शेड्यूल पढ़ेंगे जब, उसमें 18 मैटर हैं, लाइक स्ट्रीट लाइट, पार्किंग, ठीक है, पार्क्स हो गया, पार्किंग हो गई, पॉन्ड्स, ग्राउंड वगैरह, प्ले ग्राउंड वगैरह, इन पॉइंटों पे काम करना। ठीक है, ये किसकी ड्यूटी होगी? ये उनके पास पावर है। किसके पास? म्यूनसिपैलिटी की पावर है, उनकी ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बताया गया इसमें। बी पॉइंट में है द कमिटीज विद such powers and authority as may be necessary to enable them to carry out the responsibilities conferred upon them, including those in relation to the matters listed in the 12th schedule। भाई इसमें ये बताया गया है मोटा मोटा कि जो वार्ड कमेटी को पावर, ड्यूटी, ETC जो भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये काम भी म्यूनसिपैलिटी का है। उनको पावर्स और अथॉरिटी क्या क्या बताना, किस तरह से। ठीक है, ये बताया गया है। तो यही था हमारा आर्टिकल 243W। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो सही लगी तो लाइक करें, बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।